नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, धर्म सभी को जोड़ने और उन्नत करने का काम करता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सभी से राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले का चयन। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगह बरसात हुई, दौसा जिले में बारिश से खेतों में पानी भरा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन सेवा कार्य के जरिए मानवता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म सभी को जोड़ता है और सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ आने वालों के ध्यान में आएगा कि धर्म सभी को गले लगाता है, सबको जोड़ता है, उनका उत्थान करता है, उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए कह सकते हैं, धर्म जीवन का आधार है, सनातन कॉम्प्रिहेंसिव है, सामूहिक आवश्यकता है और ये आवश्यकता इससे ज्यादा कभी किसी कालखंड में नहीं रही। और ये आवश्यकता है कि हम वैदिक जीवन अपनाएं। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और देश की अर्थव्यवस्था आज बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पीईएसए को जमीनी स्तर पर लागू करने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में पीईएसए पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने आदिवासी समुदायों के उत्थान में अधिनियम के महत्व को उजागर किया। श्री बघेल ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और प्रशिक्षण पहलों को प्रभावी बनाने के लिए पीईएसए जीपीडीपी पोर्टल और 7 विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य पीईएसए को लागू करना और आदिवासी आबादी को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत पशुधन नाम से डेटाबेस विकसित किया है। इस प्रणाली ने बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करते हुए किसानों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सशक्त किया है। इसके जरिए पशुओं में रोगों की रोकथाम, प्रतिक्रिया और उपचार के लिए एकीकृत रोग निरीक्षण कार्यों की निगरानी की जा रही है। वर्तमान में क्षेत्र अधिकारियों और श्रमिकों द्वारा 50 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज डेटाबेस में डाली गई हैं। सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पहली बार पूरे देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पशुपालन कार्यकलापों में लगे 10 करोड़ किसानों को अब उनके घर पर पशुधन सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। 27 राज्यों में 3165 मोबाइल इकाइयां काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज सिरोही जिले के दौरे पर रहेंगे। वे आज रात आबू रोड के ब्रह्मकुमारी संस्थान पहुंचेंगे और कल ब्रह्मकुमारी संस्था में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे संस्थान के सोलर प्लांट का भी अवलोकन करेंगे और वहां आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनका माउंट आबू जाने का भी कार्यक्रम है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज जयपुर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया। चिकित्सा मंत्री ने अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया और वहां उपस्थित युवाओं तथा अधिकारियों को संबोधित किया। श्री खींवसर ने 60 दिनों में तंबाकू मुक्त अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं और बच्चों में तंबाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। उन्होंने सभी से राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने इस अभियान के बारे में जानकारी भी दी। मोस्ट नेगेटिव जो इशू है स्मोकिंग से, इट इज अ एक्सटर्नैलिटी। आप अपने शौक के लिए आप धुआं दूसरे को उसी को भी सूंघने को दे रहे हैं। तो राजस्थान इसका एक रिकॉर्ड रहा है। माननीय मोदी जी ने, नड्डा जी ने इसको ये सेकेंड टाइम 2.0 लॉन्च हो रहा है। हमने पहले भी भाग लिया और राजस्थान की इस जिम्मेवारी में और हैंडलिंग ऑफ दिस इशू में जो हमें सम्मानित किया गया, हम चाहते हैं कि आगामी वर्षों में भी हम नंबर 1 रहें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित ने तंबाकू मुक्त अभियान की सफलता के लिए नीतियों के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी प्रकरण में हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद आज बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया। श्री शेखावत आज जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ये न्याय हुआ है और अन्याय का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सवाईमाधोपुर जिले का चयन हुआ है। इस अभियान में नागौर जिले के भी 2 गांवों को चुना गया है। अभियान के संबंध में आज सवाईमाधोपुर में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य माडा क्षेत्र में सभी जनजातीय लोगों को सरकार की योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला सवाईमाधोपुर में स्थित जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों का चयन कर 18 विभागों से संबंधित 25 इंटरवेंशंस का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्नत ग्राम अभियान का जिला स्तरीय समारोह 2 अक्टूबर को रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में होगा। नागौर जिले के डायल ब्लॉक के 2 गांव भी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में चयनित हुए हैं। बोड़वा और खाटू कला गांवों में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और सुचारू संचालन के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान में आज भी कई जिलों में कार्यक्रम हुए। पाली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता संवाद और स्वच्छता चौपाल का आयोजन कर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नीमका थाना में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर छात्रावास में श्रमदान किया गया। साथ ही छात्रों को स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता लाने और रोजाना श्रमदान की शपथ दिलाई गई। बाड़मेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी आज स्वयं साइकिल पर सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उन्होंने कई स्थानों पर कचरा पाए जाने पर लोगों का चालान कटवाया। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से कचरा नहीं फैलाने के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता रैली निकाली गई। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों, स्वयं सेवकों, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने बैंड वादन के जरिए स्वच्छता की अलख जगाई। सेंट्रल पार्क में जिला कलेक्टर कानाराम ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सवाईमाधोपुर में नगर परिषद की ओर से महावीर पार्क में वेस्ट टू आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से बेकार चीजों से बनी कलात्मक कृतियां और उत्पाद प्रदर्शित किए गए।
केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही की ओर से पिंडवाड़ा पंचायत समिति के जनापुर गांव में संपूर्ण पोषण और स्वच्छता ही सेवा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर के आमेर महल में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। अब महल परिसर में गुटखा, बीड़ी और तंबाकू से संबंधित किसी भी तरह की सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगह बारिश हुई है। झालावाड़ जिले में आज दोपहर बाद बादलों की गर्जना के साथ बरसात हुई। झालरापाटन में भी पानी बरसा। सवाई माधोपुर में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश से क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है। दौसा में आज कई जगह बरसात हुई। महुआ, सिकराय, लालसोट में बारिश का पानी खेतों में भर गया। इससे फसलों को नुकसान हुआ। कई जगह खेतों में कटी फसल पानी में बह गई। बारां में बूंदाबांदी हुई। टोंक में दोपहर बाद बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी हुई। पाली में हल्की बरसात हुई। जिले के रानी में मूसलाधार पानी बरसा। बांसवाड़ा में भी शाम को बरसात हुई है। उधर बाड़मेर जिले में तेज गर्मी के कारण खरीफ की फसलें मुरझाने लगी हैं। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई प्रदेश के कुछ और हिस्सों से हो गई है। मानसून की वापसी रेखा चूरू, अजमेर और माउंट आबू से होकर गुजर रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि आगामी 30 तारीख तक कोटा और उदयपुर संभाग के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 68वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज जालौर के शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 35 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद लुम्बाराम चौधरी ने ध्वजारोहण कर किया। इसी तरह 68वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में शुरू हुई। वहीं झालावाड़ के विजयराजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में आज से 68वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि धर्म सभी को जोड़ने और उन्नत करने का काम करता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सभी से राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले का चयन हुआ है। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगह बारिश हुई है। दौसा जिले में बारिश से खेतों में पानी भरने से नुकसान हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।